नमस्कार, श्रीमद् भारत चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कार्तिक महात्म्य के 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों का, जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनके समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और उसके बाद सप्तनिक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारे कार्तिक महात्म्य का 35वां यानी अंतिम अध्याय भी समाप्त होता है। कार्तिक मास में नित्य ही कार्तिक महात्म्य का श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आपको यह कार्तिक महात्म्य की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।